हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन जो 20 के दांत है। कौन सा लेसन है छोटू? 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक है नलिल बिलोचन शर्मा। नलिल बिलोचन शर्मा जो पाठ 2 है। पाठ कौन सा है छोटू? 2। तो छोटू हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा छोटू? हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th में हर एक साल रिपीट होता है और क्लास 10th में छोटू आने की संभावना है। तो जितना छोटू हम क्वेश्चन बता रहे हैं उतना ही आप लोग सब्जेक्टिव में याद करके चलिए, याद कर लीजिएगा। तो यही आपके परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन छोटू दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका आंसर दे दिया है छोटू, किसी भी कहानी का शीर्षक उसके मूल विषय बिंदु और समस्त कहानी का अवलोकन करके निर्धारित किया जाता है। सही बात है, अवलोकन करके किया जाता है। 20 के दांत कहानी में कासू सेन शाह का लड़का होता है जबकि मदन किरानी का लड़का होता है। कासू और, चलिए इसको आगे लेके जाते हैं। कासू और क्या दिया? कासू और मदन के बीच लड़ाई में मदन द्वारा कासू के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं। इस दांत को कहानी का 20 के दांत की संज्ञा देता है और कहानी का शीर्ष 20 के दांत रखा जाता है जो सभी दृष्टिकोण से क्या है? उचित है। क्या है छोटू? उचित है। देखिएगा छोटू, ये पहला जो क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में हर एक साल रिपीट होते रहता है। जितना हम छोटू क्वेश्चन बता रहे हैं उसी को आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही परीक्षा में टोटल आपके छपने वाला है। ठीक है। धोखा किन मामलों में अपवाद था? बहुत बार छोटू ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। इसको हर हाल में क्या करना है छोटू? याद कर लेना है। क्या करना है? याद। क्या दिया है छोटू? खोखा किन मामले में अपवाद था? तो दिया है खोखा अपने जीवन के नियमों के मामले में अपवाद था। कैसा अपवाद? अपने जीवन के मामले में क्या था? अपवाद था। वह उदंग और अनुशासनहीन लड़का था। क्या था? अनुशासनहीन लड़का था। वो हमेशा घर की चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता था। ठीक है। तो ये परीक्षा में बहुत बार छप चुका है। ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे? ठीक है। यानी दिया है क्वेश्चन, कासू और मदन के बीच झगड़ा का क्या कारण था? ठीक है छोटू, क्या कारण था? इसी को जो लेखक हैं क्या बताएं। ठीक है। तो इसके आंसर हम लोग देखते हैं। दिया है छोटू, कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण लट्टू नचाने को था। ठीक है। यह लड़ाई बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यही लड़ाई अगर बंगले में हुई होती तो कासू शेर हो जाता। कासू क्या होता? शेर होता। लेकिन यह लड़ाई बंगले के पीछे वाली गली में हुई थी जहां कासू की कोई सहायता नहीं किया था। तो यही इसका क्या हो सकता है छोटू? आंसर। ठीक है। इसको छोटू आप लोग क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या करना है छोटू? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को स्किप करके आराम से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटू, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? तो छोटू आंसर इसका दे दिया है, रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन को छाती से लगा लेता है क्योंकि उसने शहंशाह के सबसे दुर्लभ, माने उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, भोजपुरी में बोलते हैं दुलार। क्या बोलते हैं छोटू? दुलार बेटे कासू का 2 दांत तोड़ा था। जिस काम को करने की हिम्मत गिरधर
लाल में नहीं थी उसे मदन ने कर दिखाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, इसको क्या करना है, हर हाल में याद कर लेना है। अब हम लोग सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करे। क्या करे छोटू, चरित्र चित्रण करे। तो आंसर में दे दिया है सेन शाह बहुत अमीर और रईस आदमी थे, वे एक फैक्ट्री के मालिक भी थे। मदन गिरधर लाल का बेटा था। क्या था, गिरधर लाल का बेटा था। वह एक स्वाभिमानी लड़का था। क्या था छोटू, वह एक स्वाभिमानी लड़का था। कासू सेन शाह का इकलौता बेटा था, वह अत्यंत उदंग लड़का था। क्या था, अत्यंत उदंग लड़का था। तो आगे चलते हैं छोटू। तो आगे में दिया है अगला क्वेश्चन दे दिया है छोटू। अगला क्वेश्चन दिया है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन था। आपके दृष्टि से में कहानी का नायक कौन था, तर्कपूर्वक उत्तर दे। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्या होता है छोटू, पूछ देता है। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। हमारी दृष्टि से इन कहानी का नायक मदन है, जो एक गरीब परिवार का लड़का होता है तो अमीर के प्रति एक ठोस कदम उठाता है। ठीक है, अब छोटू दिया है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये पूछता नहीं है। ठीक है, हम लोग कल के क्लास में छोटू मैक्स मूलर यानी लेसन नंबर 3, लेसन नंबर क्या छोटू 3, भारत से हमें क्या सीखा, भारत से हम क्या क्या सीखे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टोटल हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।